जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। अक्सर आप सभी टीसी भर्ती को लेकर मुझसे पूछा करते थे, तो टीसी भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी सूचना आई है, जहां पर 12वीं वालों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की खबर रहने वाली है। और आवेदन कब से होंगे इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल में सारी चीजें मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। और एक बहुत अच्छी ये पोस्ट है। अगर मैं टीसी की बात करूं, देखिए अलग अलग एग्जाम की बच्चा तैयारी कर रहा है, अलग अलग लेवल की पोस्टों की तैयारी कर रहा है, परंतु आप देखोगे कि कंपटीशन अलग लेवल, मतलब बहुत ज्यादा वहां पर इस तरह की जो जॉब होती हैं, जो टीसी वगैरह होती है, इनके लिए बच्चा ज्यादा सोचता ही नहीं है। और जबकि ये एक अच्छी पोस्ट है, अच्छी पोस्ट यानी कि जहां पर होता है ना, वो टीसी आ गया, टीसी आ गया, ये हमेशा बचपन से सुना है। यानी एक ऐसी जहां अलग लेवल की इज्जत है और यहां पर बहुत ज्यादा मारा मारी भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डरते हैं टीसी तो बन ही नहीं पाएंगे। पर लेवल सिलेबस जब आप देखोगे तो आप समझ पाओगे कि यार कि सब कुछ तो सेम ही है, तो क्यों ना हम इसकी तैयारी की जाए। और ये कब कब कैसे कैसे रहने वाली है वो सारी चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा यहाँ पर इसका हम मास्टर ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। तो देखते हैं, आ जाइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले कब आवेदन आएगा, कब से इसके फॉर्म निकलने वाले हैं, उन सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि पद पहचान पत्र, यानी कि इसमें आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, आपकी सैलरी वगैरह क्या मिलती है, कितने घंटे आपको काम करना होगा। क्योंकि बच्चों के दिमाग में चलता है कि यार टीसी का काम क्या होता है। वैसे तो आप सबको पता होगा, क्योंकि हर किसी को पता है टीसी के बारे में, परंतु फिर भी नहीं पता तो मैं मोटा मोटा यहाँ पर आपको बताया चलता हूँ, जल्दी जल्दी हर चीज आपके दिमाग में यहाँ से फिट हो जाएंगे। देखिए कार्यालय की बात करूं तो क्या काम करते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, जंक्शन पे टिकटिंग और कमर्शियल ऑफिस का इनका काम होता है। किसी होता है टिकटिंग और कमर्शियल ऑफिस का काम होता है। अगर बात करूं शिफ्ट वगैरह की, भाई काम कितना होता है, तो मेरे भाई काम 8-8 घंटे की इनकी शिफ्ट होती है। तो बहुत बड़ा भारी काम भी नहीं, और साप्ताहिक इनको अवकाश भी मिल जाता है। अगर मुख्य कार्य की बात करें तो मालगाड़ियों में, यात्री ट्रेनों के कमर्शियल डेटा का लेखा जोखा और काउंटर टिकटिंग, तो ये मोटा मोटा अक्सर सभी आपको पता भी। वेतन की बात करें तो 8वां वेतन इनको लगता है। 8वें वेतन के तहत 35,000 से 40,000 में इनकी शुरुआती तनख्वाह होती है, ठीक है। और अगर बात करें तो आयोग के तहत वृद्धि की संभावना भी होती है, और 60 वर्ष तक की स्थायी सरकारी एक तरह से आपको नौकरी मिल जाती है। कि भाई एक बार नौकरी मिल गई तो ऐसा भी नहीं है आप बीमार हो गए 1-2 महीने इधर उधर छुट्टी भी लेते हो तब भी ये जॉब रहती है। इनका फायदा ये है सरकारी जॉब का। और दूसरी चीज, बच्चों को ये लग रहा हो 35 से 40,000 यार ये तो बहुत कम है, मेरे भाई ये वो है जो यहाँ पे बेसिक सैलरी मिली है। अलाउंस वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ के 80 से 90,000 रुपए प्रति महीना हर मंथ की आपकी बन जाती है। अगर मैं बात करतूँ सबसे बड़ा लाभ, देखिए इस तरह की जितनी भी इस वाली पोस्ट पे जो भी इस तरह की क्लर्क वगैरह वाली जॉब होती है, हर एक क्लर्क वाली जॉब में एक चीज मांगी जाती है, वो है टाइपिंग टेस्ट। पर इस वाली जॉब में जो आपका ये ट्रेन क्लर्क की जो जॉब है आपकी, इस वाली बात अगर मैं बात करूं तो इस वाली जॉब में आपको कोई भी यहाँ पर 10 मतलब आपको कोई भी यहाँ पे टाइपिंग वगैरह, टीसी वाली जो जॉब है आपकी, यहाँ पे कोई भी आपको टाइपिंग वगैरह यहाँ पर नहीं देनी होती। तो यहाँ से ये सबसे बेस्ट आपके लिए रहता है, यहाँ पे आपको टाइपिंग नहीं देनी। और इससे अच्छा क्या रह सकता है, क्योंकि टाइपिंग में भी बच्चा अक्सर बाहर हो जाता है, तो टाइपिंग यहाँ पर नहीं रहेगी। क्या आप पात्र हैं, यानी कि क्या आप एलिजिबल हो, कि आप जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है क्या आप फॉर्म भर पाओगे या नहीं भर पाओगे, तो यहाँ पर देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करूं तो आपको 12th पास होना चाहिए। तो मुझे लगता है इंडिया में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं सारे के सारे उन्होंने 12th तो करी ही करी है। 12वीं तो हर कोई बच्चा कर ही लेता है। अब 12वीं किससे करियो, क्या साइंस से करियो, किससे करियो, तो मेरे आर्ट्स से करियो, साइंस से करियो, कॉमर्स करियो, जिससे भी करियो आपने 12वीं करियो। मेन चीज ये है। आयु सीमा क्या है, 18 से 30 साल। पर अब बच्चे कहेंगे अगर ओबीसी का कोई बच्चा है तो मेरे भाई 3 साल की छूट मिलेगी, कोई एससी एसटी है तो मेरे भाई 5 साल की उनको छूट मिल जाती है। तो नॉर्मल प्रोसेस है ही। अगर मैं चयन प्रक्रिया की बात करूं तो सिलेक्शन कैसे कैसे होता है, तो मेरे भाई देखिए पहले सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 1 क्वालिफाई होता है कि हाँ भाई एक की क्वालिफाई उसके मार्क्स एंड में नहीं जुड़ते जो कट ऑफ है। पर अगर सीबीटी 2 की बात करें तो फाइनल मेरिट इसी के आधार पर लगेगी। टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर नहीं होने वाला है। और डीवी और मेडिकल की यहाँ पर हम बात करें तो डीवी मेडिकल होता है, फिर सीधा आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब मुद्दा क्या है मेरे भाई, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की बात करें तो खतरनाक कौन सा है। देखिए अगर मैं बात करता हूं सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की, तो उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी। खतरनाक यहां से थोड़ा सा आप एक मतलब आइडिया लोगे, फिर उसके बाद अब जब आप आगे देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कहाँ स्पीड कम रखनी पड़ेगी, कहाँ हाई स्पीड रखनी पड़ेगी, क्यों सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में क्या अंतर है। भाई देखिए एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल एक जैसा है, पर सीबीटी 2
मैं ऐसा क्या आएगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट की बात करूँ, CBT 1 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे मेरे भाई CBT 1 और ये हो गया हमारा मेरे भाई CBT 2, ठीक है, ये CBT 2। अब देखिए आप देखोगे तो समझ आएगा कि सब कुछ तो सेम टू सेम है, कुछ अंतर तो है नहीं। CBT 1 प्रश्नों की संख्या 30-30-40, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे भी रीजनिंग आएगा, गणित आएगा, जीके करंट अफेयर, यहाँ भी रीजनिंग गणित जीके करंट अफेयर आएगा, ठीक है। अगर मैं CBT 2 प्रश्नों की संख्या बात करूं मेरे भाई, तो यहाँ पे 35-35-50, ठीक है, ये आएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग की, तो दोनों जगह 1/3 होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, दोनों में ही टाइम 90 मिनट। तो आपने एक चीज देखी, दोनों के अंदर 30-30-40 100 क्वेश्चन 90 मिनट, यहां पर क्वेश्चन बढ़ गए, टाइम पर 90 मिनट है। तो हमने एक चीज, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो मेन चीज जो हमने यहां पर देखी वो क्या है कि समय भी सेम है, सब कुछ सेम है, नेगेटिव मार्किंग भी सेम है, क्वेश्चन बढ़ गए। तो जो टफ बना CBT 2 टफ किस वजह से बना, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं, यानी आपको ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। यानी कि CBT 1 में आपकी स्पीड नॉर्मल रह सकती है, परंतु CBT 2 में आपको हाई स्पीड रखनी होगी, सेम टाइम के अंदर अंदर आपको तेजी से चलना होगा, तब जाके आपका CBT 2 क्लियर होता है। अब दोनों परीक्षाओं का सिलेबस गणित रीजनिंग जीके रहता है, बिल्कुल एक समान होता है। CBT 2 में 20% बढ़ जाते हैं, लेकिन समय 90 मिनट ही रहता है। फाइनल मेरिट जो लगते हैं CBT 2 की बनेगी यदि आपकी स्पीड और आपकी जो आपने एक्सरसाइज वगैरह कर रखी है, तो समय समाप्त हो जाएगा, मतलब आपको स्पीड में ही करना पड़ेगा। और एक अच्छी चीज जो यहाँ पर इंग्लिश नहीं आती है, ये सबसे बेस्ट है। आप मैथ रीजनिंग और इसके ही हिसाब से, मतलब कि आप मैथ रीजनिंग भी अच्छी है और आपकी अगर साइंस वगैरह भी अच्छी है, तो आप उसके हिसाब से चीज़ों को कर सकते हो। तो इंग्लिश यहाँ पर आपकी नहीं आती है, एक अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आ जाते हैं जॉन लॉक रणनीति की, कि आपको जॉन वगैरह कौन सा, तो देखिए आपको पता है कि अगर मैं बात करूं इनका नोडल बोर्ड कौन सा है, अहमदाबाद अंडर ग्रेजुएट पदों के भर्ती संचालन के लिए। अगर आपकी जोन करूँ पटना मुंबई, बहुत सारे जोन होते हैं, बट जो भी हो जोन बेस्ट चुनना, जोन से कट ऑफ का बहुत आपको फर्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी जोन बदलना संभव नहीं होता, कभी कभी मौका देते हैं, बट जोन एक बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है, कब से शुरुआत करनी चाहिए, जब फॉर्म निकलेंगे आपको तैयारी तब से शुरुआत करनी चाहिए? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्म निकलने के बाद जो तैयारी करता है वो तो वो बच्चे हैं जो सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उन बच्चे ने कभी एग्जाम क्लियर नहीं होते। अगर आपको मजबूत नींव रखनी है तो आज से ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी सभी चीजों की, ठीक है। नोटिफिकेशन आने के बाद केवल स्पीड और मॉक टेस्ट पर फोकस करें। आप जब नोटिफिकेशन आए तब तक इतनी तैयारी हो जाएगी, आप स्पीड बढ़ा रहे हो, मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप बस स्पीड वहां पर अपनी इंक्रीज कर रहे हो। प्रतियोगी को पछाड़िए, जो भी जितने भी और लोग हैं जो मतलब अब यहाँ तैयारी कर रहे हैं, उन सबको आपको तभी पछाड़ पाओगे जब आप आज से लग पाओगे, ठीक है। सफलता नोटिफिकेशन के दिन से नहीं, आज के संकल्प से तय होती है। अब मैं बात करता हूं कि आधिकारिक प्रमाण पत्र की, मतलब कैलेंडर, कि मेरे भाई आपका एग्जाम यानी कि आपके फॉर्म वगैरह कब से निकल जाएंगे। तो ये आपका कैलेंडर है, मैं इसको और अच्छे से आगे दिखा देता हूं। तो जो ये कैलेंडर है इसके अंदर साफ साफ यहाँ पर आपको देखिए तो यहाँ पे बता रखा है आपके जो फॉर्म है वो अगस्त 2026 के करीब निकलेंगे। NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट, ये आपके फॉर्म अगस्त 2026 से निकलेंगे। और इसी के अंदर से आपको टिकट कलर का एक ऑप्शन, TC का एक ऑप्शन होगा, जिससे आप TC का मतलब जब आप एग्जाम दोगे तो आपको उसमें देख लिया जाएगा भाई इन्होंने इस पोस्ट को चूज करा है, TC को। और इस तरह से ही चूज करना, क्योंकि बहुत कम बच्चे TC चूज करते हैं, उन्हें डर लगता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, पर कट ऑफ हर एक फील्ड में ज़्यादा जाती है जहां पर बच्चा तैयारी कर रहा है। तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए, किसी की कम ज़्यादा। आप एक अच्छी पोस्ट के लिए लड़ना चाहते हो, आप जीवन में बहुत अच्छे लेवल पर इज्जत से और सुखी रहना चाहते हो, तो ये एक अच्छी पोस्ट है और बहुत मज़ा आता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर तैयारी करनी है तो आप तैयारी कर सकते हो। कहाँ पे कर सकते हो, सभी को पता है, टॉप तक ऐप का नाम सभी ने सुना है। अगर आप जितने ही बच्चों से पूछोगे, मैक्सिमम बच्चों ने जो सिलेक्शन लिया है वो यहीं से पढ़ कर लिया है। और यहाँ पर अभी के लिए आपके लिए तेजस बैच वगैरह अगर आप पढ़ते हो तो T100 कोड यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट का एक बहुत बड़ी आपको छूट यहाँ पर मिल जाती है। और उसके अलावा तेजस बैच के अलावा मैथ्स का बाप बैच मैथ का, ये भी आप पढ़ सकते हो। तो आप में से कौन कौन बच्चा तैयारी मतलब इंतजार कर रहा था TC का, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं मेरे भाई इसी समय रोज 1:30 बजे।